इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकपाल बिल को लेकर ये खबर आ रही है। लोकपाल बिल को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ती जा रही है। लोकपाल बिल को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये असंवैधानिक नहीं है और इस पर 4 संविधान विशेषज्ञों की राय ली गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 2 विशेषज्ञों ने इससे इनकार किया है। इनमें से एक के.एन. भट्ट और पिनाकी मिश्रा का नाम सामने आ रहा है। इनकी माने तो इनसे खास लोकपाल पर कोई राय नहीं ली गई है। बाकी दूसरे कई मुद्दों पर बात हुई। बाकी दूसरे 2 वकील हैं मुकुल मुदगल और पीवी कपूर। तो इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, 2 विशेषज्ञों का नाम लिया गया था, के.एन. भट्ट और पिनाकी मिश्रा। इनका कहना है कि इनसे खास करके जन लोकपाल बिल को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई थी, जबकि खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये संविधान विशेषज्ञ, इनसे मैंने बातचीत की थी और उसमें इस तरह की कोई भी बात नहीं की गई थी कि इसे लेकर केंद्र की राय लेना या मंजूरी लेना जरूरी होगा या फिर राष्ट्रपति की मंजूरी लेना जरूरी होगा। सीएम ने 4 संविधान विशेषज्ञों का नाम लिया था लोकपाल बिल पर राय लेने का, जिसमें किया था दावा, लेकिन उसमें से 2 ने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमसे दूसरे मुद्दों पर बात जरूर हुई थी। के.एन. भट्ट ने और पिनाकी मिश्रा ने यह बात की है कि हमसे दूसरे मुद्दों पर भले ही अरविंद केजरीवाल ने बात की थी, राय ली थी, लेकिन जन लोकपाल को लेकर कोई भी बात नहीं हुई थी। तो हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और खास करके केजरीवाल सरकार जन लोकपाल बिल को लेकर उन्हें एक तरह से फिर से झटका लगा है, क्योंकि अभी पिछले दिनों जो घटनाक्रम चल रहा है, उपराज्यपाल को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि उपराज्यपाल ने सलाह मांगी थी, राय मांगी थी कि जन लोकपाल जिस तरह से लागू करना चाह रही है दिल्ली सरकार, वो सही है या नहीं। लेकिन उसको लेकर जिस तरह से फिर प्रतिक्रिया आई कि नहीं, असंवैधानिक है, असंगत है जन लोकपाल बिल, इस तरह से पास नहीं किया जा सकता, इस तरह से नहीं लाया जा सकता और इसके लिए केंद्र की मंजूरी लेना बहुत ही जरूरी होगा। हमारे संवाददाता जुगल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जुगल, क्या कुछ जानकारी और आपको मिल पा रही है? देखिए, अभी तक जितना पता चला है उससे ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो विशेषज्ञ हैं, इन्होंने ये कहा है कि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार और उनकी तरफ से उन्हें ये प्रस्ताव भेजा गया तो उन्हें जन लोकपाल बिल के बारे में नहीं पूछा गया। एक काफी ओवरऑल और जनरल तरीके से उन्हें सवाल किए गए थे और अब जाके जब उनकी राय को इन्होंने इस तरह से यूज किया है, इस तरह से दिखाया है कि जो ये विशेषज्ञ हैं वो पूरी तरह से इनके खिलाफ हैं, तब जाके उन्होंने ये एक रुख अपनाया है। वो कह रहे हैं कि हमें जन लोकपाल बिल के बारे में नहीं बल्कि एक ओवरऑल जनरल तरीके से पूछा गया था और हमने भी हमारी राय उसी तरह से दी थी। तो शायद उस बल पे ये कह सकते हैं कि उस राय को इस तरह से इस्तेमाल करना गलत है, ये उनका कहना है। जी जुगल, यानी कि साफ है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे थे कि अब संविधान में भी इस तरह की बात नहीं है, जिस तरह से वो जन लोकपाल बिल ला रहे हैं वो सही है, और जिस तरह से इन दोनों का नाम मेंशन किया था साफ तौर पर कि उनसे बातचीत भी हुई थी, तो साफ झटका इसे कहेंगे जन लोकपाल बिल को लाने में या लागू करने में आगे केजरीवाल सरकार के लिए? देखिए, कहीं ना कहीं तो इसका असर केजरीवाल के खिलाफ ही होगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपनी बात को रखा था, अब जाहिर है उस तरह से उस बात को उतना वजन नहीं दिया जाएगा, उस बात पर इतना ज्यादा गौर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके जो दावे थे वो पूरी तरह से तो झूठे नहीं, लेकिन काफी एक तरह से अगर देखा जाए तो काफी उनका वजन कम हो गया है।